अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं फ़खर अब्बास और आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद हसनैन मुग़ल साहब। हसनैन मुग़ल साहब 2025 के फास्ट एनुअल टेस्ट के टॉपर थे माशाल्लाह, और इनकी जो एग्रीगेट बना था मेरिट में वो 84% के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच हसनैन भाई ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया आपका। हसनैन भाई को बुलाने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना पूछते हैं कि यार टेस्ट में क्या आता है, टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और माशाल्लाह ये BSAI कर रहे हैं, यानी इनका BSAI में 1 साल गुजर चुका है फासलाबाद कैंपस के अंदर, और इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि यूनिवर्सिटी में जब बंदा आता है फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी और जो ट्रांजिशन हो रही होती है उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है पैनिक होते हैं। फिर उसके अलावा फास्ट का रगड़ा बड़ा मशहूर है, तो ये कैसी वाइब्स और कैसी फीलिंग्स थी इनकी जब ये आए थे, 1 साल कैसे गुजरा, उसमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा करना चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और अगर स्टूडेंट को स्ट्रगल भी करता है तो कैसे ओवरकम उसको किया जाए, और इनसे और काफ़ी कुछ चीज़ें पूछेंगे। तो ये वाला जो पॉडकास्ट है और व्लॉग है बड़ा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि 1 हफ्ते में इंटर टेस्ट की तैयारी हो जाए, उनका एडमिशन भी सिक्योर हो जाए और उनका स्मूथली फास्ट में भी टाइम गुजर जाए। तो हसनैन भाई को दावत दी है, पहले तो उनका बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि अच्छा स्टूडेंट है, और प्लस ज़बरदस्त बात यह है कि इनका GPA भी माशाल्लाह 3.6 से ऊपर है। ये एक अगेन आउटस्टैंडिंग जो है ना एक अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम सलाम। अगेन थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हसनैन भाई मुझे आप ये बताएं कि जब आप ICS कर रहे थे, FSC कर रहे थे आप? मैं ICS कर रहा था। ICS फास्ट का जो माइंड है वो कब से आपका बना था? मैंने जब अपनी फर्स्ट ईयर ख़त्म की थी तो मैंने तभी से रिसर्च स्टार्ट कर दी थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी CS के लिए बेस्ट है पाकिस्तान में। अच्छा। और मेरी रिसर्च का कंक्लूजन ये था कि फास्ट का पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन अलुमनाई नेटवर्क है। अच्छा। फास्ट का करिकुलम सबसे अप टू डेट है अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कंपैरिजन किया जाए। ठीक है। और एक और चीज़ है जो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं रगड़ा। हाँ। मैं जो हूँ पर्सनली मैं थोड़ा बहुत रगड़े के फेवर में हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रगड़ा हमें अभी मिलेगा वो बाद में कभी ना कभी फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि हार्डशिप्स हम कभी ना कभी फेस करते हैं। सो व्हाई नॉट नाउ। अच्छा, तो पहले अपना कॉलेज बताएं कि कौन सा कॉलेज था आपका? अच्छा, मैंने अपनी FSC की थी APS ऑर्डिनेंस रोड से। वहाँ पर मेरी 90% आया था फर्स्ट ईयर में। अच्छा माशाल्लाह। और मैट्रिक में कितने परसेंटेज थी? मैट्रिक में थी 91%। माशाल्लाह। तो एकेडमिक स्कोर बड़ा काउंट करते हैं, और यहाँ पर मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो मैट्रिक में है, अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है ना फास्ट में 41% का 40% काउंट होता है, और मैट्रिक 10% काउंट होती है, और 50% आपका टेस्ट होता है। वो NU टेस्ट हो सकता है, वो नेट हो सकता है, वो सेट हो सकता है, या अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है तो ECAT हो सकता है। तो हसनैन साहब का तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग स्कोर था, और टेस्ट में भी इनके 92 मार्क्स के करीब थे। कितने थे? 92 आउट ऑफ 120 ना। 120। ये नेगेटिव मार्किंग को निकाल कर है। और आपने जो फास्ट की इंटर टेस्ट की जो तैयारी है वो क्या सेकेंड से स्टार्ट की थी कि आपके फर्स्ट ईयर के जो कंसेप्ट थे वो बड़े ज़बरदस्त बिल्ड हुए थे? उसका बताएं कि वजह क्या है इतने 92 मार्क्स लेना नेगेटिव मार्किंग को निकाल कर? इट्स अमेजिंग रिजल्ट। मेरी जो तैयारी थी वो स्टार्ट हुई थी NET की प्रिपरेशन के साथ। गुड। तो मैं साथ साथ फर्स्ट ईयर भी कर रहा था NET के लिए, सेकंड ईयर भी जो NET के अपने क्वेश्चंस होते हैं मैं वो भी साथ साथ कर रहा था। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ वहीं से ही है। NET में तो फ्लेक्स भी होती है, तो वो तो फास्ट में नहीं होती। वो फास्ट में नहीं होती, लेकिन जो NET की मैथ्स है वो फिजिक्स की जो वो फास्ट की एडवांस मैथ्स के कंपेरेबल है, इफ नॉट उससे ज्यादा मुश्किल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि NET कितने आपने दिए थे? NET मैंने 4 दिए थे। 4 दिए थे, तो उसमें स्कोर बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस रही आपकी? उसमें मेरे सबसे पहले में आए थे 146। अच्छा। सेकंड में आए थे 147। फिर तीसरे में आए थे 151। अच्छा। और चौथे में 157। जबरदस्त, अमेजिंग। तो वहां पर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी? फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लामाबाद में। NET के अंदर, NET के S12 में। तो आपने एडमिशन वहां पर क्यों, उसमें आपका हो गया था, लेकिन आपने फास्ट को प्रेफर किया? मैंने फास्ट को प्रेफर। और पहले से माइंड था कि नहीं लोगों किसी सुन के, या फिर आपने कहा फास्ट? मैंने बहुत इस पे रिसर्च की थी। मेरा कभी एक बार माइंड नस्ट पे भी स्विच हुआ था। फिर फास्ट पर काफी बैक एंड फोर्थ गया था। अच्छा। लेकिन फास्ट ही मेरी फाइनल चॉइस थी। जबरदस्त, अमेजिंग। तो भाई 150 स्कोर NET में आकर और फिर नस्ट को ज्वाइन ना करना, तो ये देखें एक अमेजिंग थिंग है। लास्ट टाइम भी हमने टॉपर से बात की थी, तो उनका 176 स्कोर था NET में। हसन रिजवान का वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी दे दूंगा। और इनका 157 था, और नस्ट में तो मेरे ख्याल में 15% मैट्रिक और 15% FSC पार्ट 1 काउंट होता है। हाँ जी, है ना, और 70% टेस्ट उनका होता है। अच्छा जी, वंस जब आपने फास्ट का टेस्ट दिया था, क्योंकि फास्ट का रिजल्ट फौरन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, तो जब आप टेस्ट दे रहे थे कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं एम्बिग्विटी होती है, MCQs बास को ऑप्शन भी गलत होते हैं, या कुछ क्वेश्चन भी इवन रॉन्ग होते हैं, क्या ऐसा था? ऐसा
जो क्वेश्चंस रॉन्ग है वो मैंने तो नहीं फेस किए, लेकिन ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चंस एम्बिगुअस हों या बहुत मुश्किल हो। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है, जो फाइनल वेटेज है, वो है 1 एब्सोल्यूट। ठीक है। मैं यही कहूँगा कि जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप स्किप कर दें फिलहाल। अच्छा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वही वेटेज है, तो आप जितना टाइम मुश्किल क्वेश्चंस पे लगाएंगे, बाकी पेपर के लिए आपके पास पे टाइम नहीं बचेगा। इंग्लिश की निस्बत इंग्लिश में 0.3 होता है। इंग्लिश में 0.3 होता है। अच्छा, यहाँ पर अब हम अगर बात करें प्रिपरेशन की ना, तो मैथ का जो एडवांस मैथ है, जिसको हम FSC वाली मैथ कहते हैं, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि क्योंकि पंजाब में फर्स्ट ईयर की बुक्स चेंज हुई हैं, फेडरल में 2 साल हो गए हैं बुक्स चेंज हुए, तो ज़्यादातर जो पंजाब की पुरानी बुक है वही मैटर करती है, ठीक है ना, क्योंकि अभी फेडरल ने काफ़ी नया कंटेंट डाला है और उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा होता। बाय द वे बताऊँ मैं आपको टेस्ट में, तो आज बताएं कि AI का दौर है यार, और स्टूडेंट कहते हैं कि 1 हफ्ता हमारे पास है या 10 दिन एट मैक्स हैं, क्योंकि फेडरल के अभी पेपर क्लोज हुए हैं, पंजाब के साथ थोड़े पहले हो गए थे। तो आइडियल सिचुएशन क्या है? मैथ का 50% है, बेसिक मैथ पे 20% है, IQ आपका एनालिटिकल स्किल्स 20% है। तो अगर आप आज तैयारी करते, आप एज अ स्टूडेंट अपीयर होते फास्ट में, और आप फ्री अभी हुए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मंडे को हुआ ना फेडरल बोर्ड का 2nd ईयर का, तो आप कैसे अप्रोच करते? और स्टूडेंट के लिए आइडियल क्या है कि 10 दिन के अंदर मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, एडमिशन भी सिक्योर हो जाए? तो पहले चलो बता दें कि आपने कैसे तैयार किया था, और अभी के लिए आप क्या प्लान बताना चाहें बच्चों को? मैंने जिस तरह से तैयार किया था, मैंने तो जैसे NETs की मैं तैयारी कर था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प की थी। और जब फास्ट के पेपर में आज से 2 वीक्स रह गए थे, फिर मैंने काफ़ी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी, अपने वापस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। अच्छा। और एक यूट्यूबर है हाशिम ज़ैद, उनकी मैंने सीरीज़ देखी थी, उनकी मैराथन स्पेसिफिकली, उन्होंने बहुत मदद की थी। लेकिन अगर 2026 की बात करूँ, और अगर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ एंट्री टेस्ट के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अगर आपके इतने काम नहीं आएंगे, अगर आपको फंडामेंटल्स ही समझ नहीं आते किसी चीज़ के पीछे। और AI का यूज़ में से इस वक्त पे सबसे बेहतरीन है, और सबसे ज़्यादा भी आपके पास डेवलप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। मैं यही कहूँगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है जो आपने कोई पास्ट पेपर से देखा है, या आपने अपनी कोर्स से देखा है फर्स्ट या 2nd ईयर के, वो आप दे सकते हैं किसी भी AI को, और कह सकते हैं कि यार मुझे इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, या फिर इससे 1 डिग्री ज़्यादा डिफ़िकल्टी पे क्वेश्चंस बना दो। इससे फिर आपको उस तरह से पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी नहीं देखनी पड़ती, जो 12-12, 13-13 घंटे की होती हैं, और आप टाइम एफिशिएंट भी होते हैं। वो जो पास्ट पेपर क्लेम करते हैं वाकई ही दे हेल्प, क्योंकि 6-7 घंटे की वीडियो बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। और उसमें पता नहीं कि वो मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल होता है, या तो होता है ना स्पेसिफिक, आपके पास PDF बनी हुई है, स्टूडेंट्स को एट टाइम्स पता नहीं होता कि इस वीडियो में कौन-कौन से क्वेश्चन कवर होने हैं, और हर क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है कि वो टाइम वेस्टेज वाली बात होती है ना, और इतना एफिशिएंट चीज़ें होती नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि AI टूल्स का यूज़ किया जाए, लाइक जेमिनी या ChatGPT वगैरह का यूज़ किया जाए, क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं, DeepSeek इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, लोग उसको अंडररेट करते हैं, DeepSeek को यूज़ नहीं करते, उसको करें, वो भी आपको बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली एडवांस में बात करें, तो फास्ट में जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मेरी भी प्ले लिस्ट है, आई विल अपलोड मोर कंटेंट इन कमिंग डेज इंशाल्लाह। उसमें मुझे ये बताएं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट में, और इसके अलावा इंटीग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, कॉनिक्स भी आते हैं जी। तो ऑल राउंडर सा होता है सारे टॉपिक्स। आप किसको रेट करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यही सबसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद आते हैं कॉनिक्स, फिर लिमिट्स, और फिर बाकी टॉपिक्स। अच्छा, तो इन पर फोकस ज़्यादा करें, इन पर फोकस ज़्यादा करें। तो आप AI का यूज़ करें, जिस तरह मैं वीडियो में बताया भी था कि लाइक से आप बेसिक मैथ की बात करते हो, तो बेसिक मैथ में आपके पास परसेंटेज एक टॉपिक है, आप उसको लिखो कि परसेंटेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, आपको बताएगा कि परसेंटेज ऐसे कंप्यूट होती है, और उसके सैंपल प्रॉब्लम मांगे, सिंपल पहले करें, फिर एवरेज लेवल के, फिर उसको बोलोगे जो हार्डेस्ट और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम मुझे वो दे, और वो MCQ की फॉर्म में आपको देगा, आप उसको अटेम्प्ट करें, फर्स्ट अटेम्प्ट योरसेल्फ, और देन टू जज योर आंसर आप AI को बोलो कि मुझे उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करो, ठीक है। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मे बी आपको वो शॉर्टकट्स भी बताए, तो ChatGPT, DeepSeek, क्लाउड, जो दिल करता यूज़ करो, इवन ग्रोक भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको मैक्सिमम हेल्प मिले वो भी करें, और मैं भी इंशाल्लाह ऐसा कंटेंट डालूंगा जो आपको टेस्ट में हेल्प करेगा। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बताया कि हसनैन भाई ने कि भाई आप जो सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रेशन है, उन पर फोकस करें, अपने वीक एरियाज देखें। एडवांस मैथ आप सारा साल ही ऑलमोस्ट पढ़ते हो, जो बेसिक मैथ है काफ़ी लोग वहाँ पर भी स्ट्रगल करते हैं, IQ वाले पोर्शन में भी स्ट्रगल करते हैं। तो NET में ना तो बेसिक मैथ होती है, ऑल दो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाते होते हैं, वैसे आपके फॉर एग्जांपल सर्कल आ गया, उसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, शेडेड एरिया निकालना है, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिक और IQ मैथ पर आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? बेसिक और IQ मैथ ही मैंने पास्ट पेपर्स देखे थे, और एक किप्स की बहुत फेमस बुक है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा, फंक जी, एग्जैक्टली फंक, उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। लेकिन अब इस ज़माने में मैं तो ये कहूँगा कि
जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो भी आपके चैटबॉट्स हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप उन्हें प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि ये मेरा टेस्ट आ रही है, आपके पास कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से इंस्पायर होकर आप कुछ और क्वेश्चंस बना दो। अच्छा, तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। अच्छा, ठीक है। तो आपने पास पेपर से आईक्यू पोर्शन और बेसिक मैथ्स वगैरह किया था, तो आपके जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स की होती है मैट्रिक लेवल या छठी से 10th तक आते हैं, वो आपकी फाउंडेशन कितना हेल्प करती है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, बेशक वो एनईटी हो, फास्ट एनयू का टेस्ट हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल, फाउंडेशन तो हेल्प करेगी। जितनी जल्दी आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बेसिक मैथ में खास तौर पे। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो डिस्करेज्ड फील करे कि अगर उसे शुरू में एकेडमिकली वीक था या फिर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप बाद में भी डेवलप कर सकते हैं। आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो एफर्ट पुट इन आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताएं कि आपने नस्ट के अलावा, फास्ट नस्ट के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था? नॉर्मली जो एवरेज स्टूडेंट है उसको कितनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए? मैंने पर्सनली किया था फास्ट, नस्ट, जीकी और एयर यूनिवर्सिटी को। अच्छा, ठीक और है। मेरा सब में हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं ये कहूँगा कि बच्चे अपने बैकअप के तौर पे 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करें। अच्छा, ठीक है, रखना चाहिए। हाँ जी। लेकिन अच्छा, डिग्री सिलेक्शन की बात करते हैं यार। आप बीएसएआई कर रहे हो, पहले से माइंड बीएसएआई का बना था कि बस आपका उस, क्योंकि ना जब आप प्रेफरेंस सेट कर रहे हो तो वहाँ पर भी 5 प्रेफरेंस फास्ट आपको कहता है कि यू कैन चूज 5 प्रेफरेंसेस ना। तो उसमें फिर अच्छी गुड न्यूज़ ये है, मैं अलग से भी क्वेश्चन पर बनाऊंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि प्रेफरेंस आप रखें, उसमें बेशक आप कंप्यूटर इंजीनियर रख लें, एआई रख लें, सीएस रख लें, फिनटेक रख लें, लेकिन जब आपका मेरिट बनता है और जब रिजल्ट आता है तो जहाँ जहाँ आपका मेरिट फॉल करता है ना, जिस कैटेगरी के अंदर, जिस प्रोग्राम के अंदर, जिस कैंपस के अंदर, वो सारे ऑप्शन में आपको ग्रीन नजर आता है, सिलेक्टेड लिखा आता है, सिलेक्टेड। नाउ यू हैव, इट इज अप टू यू कि आपने कौन सा प्रोग्राम किस कैंपस में जाकर सिलेक्ट करना है। तो डिग्री सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, क्योंकि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं एआई करूं, मैं साइबर सिक्योरिटी करूं, मैं सीएस करूं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूं। इसमें आपने कैसे रिसर्च की थी और स्टूडेंट कैसे गाइड करना चाहेंगे? जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया अब तो वो नहीं कर सकते क्योंकि फीस जमा हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अभी लेट्स से अभी आप डिसाइड करते, 1 साल आपको गुजर चुका है फास्ट में, कि यार कौन सी डिग्री परसू करनी चाहिए, तो व्हाट इज योर इनटेक ऑन दिस क्वेश्चन? मैं तो ये कहूँगा कि डिग्री आपकी या तो एआई है या सीएस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा, वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप खुद कितनी इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है बहुत सारे आपके टेक्निकल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, लेकिन बहुत कम के पास एक्चुअल स्किल्स हैं कि जो उनको जॉब मार्केट में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दे सके। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने फास्ट में स्पेसिफिकली आना है तो सीएस अगर आप चुनेंगे तो आप यू कांट गो रॉन्ग विद दैट। अगर मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस तो एआई था तो मैं भी एआई ही रेकमेंड करूँगा हर किसी को। अच्छा, अच्छा, तो ओवरऑल एआई में पहला साल तो सबका एक जैसा होता है। हाँ जी। अब हम आते हैं फास्ट में, इनको वेलकम करते हैं, बल्कि वेलकम तो हो चुका था पहले, दोबारा दूसरे साल के लिए वेलकम करते हैं हसनैन भाई को। अच्छा हसनैन भाई, फिर ये बताएं कि वंस आप फास्ट में आ गए, फास्ट में ना सोशल मीडिया पर लोग बड़े डराते हैं, जीपीए नहीं आता, रगड़ा बड़ा है, टफ टाइम है, पैनिक है, ट्रॉमा है, ये सारी बातें शायद आपने भी सुनी होंगी। मैंने भी सुनी। और लेग पुलिंग वाले काफ़ी लोग होते हैं कि इधर से निकलो, उधर चले जाओ, उधर जीपी अच्छा आता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे है? क्योंकि ना पांचों के लिए बराबर नहीं होती। माशाल्लाह जीपी बहुत अच्छा है, 3.6 से ऊपर इनका सीजीपी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले और को कामयाब करे, ठीक है, ज़िंदगी के हर मराहल में। बाकी बच्चों को, वो भी मेरे बच्चे हैं, तो आप बताएं कि जब बच्चे का फास्ट में एडमिशन हो जाए तो एक आइडियल सेमेस्टर लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए? क्योंकि ट्रांजिशन टाइम भी होता है, कॉलेज की पढ़ाई, फास्ट की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई डिफरेंट होती है। वहाँ पर आपका एनुअल सिस्टम है, यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, उसके अंदर भी क्विजेज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स होते हैं और मल्टीपल डेडलाइंस भी होती हैं। तो कैसे वो सिचुएशन होती है और उसमें से कैसे स्मूथली उसको गुजारना चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से भी और बाकी भी? मैं ये कहूँगा कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अपना पहला वीक आप एक्सप्लोर करें कैंपस को, कि कहाँ पे ऑफिसेज हैं, कहाँ पर लैब्स हैं, कैफे किधर है। अच्छा, और मैंने तो खुद आईसीएस की थी, तो मैंने पर्सनली सफ़र किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि हमें ना आदत है कि हम आखिरी 2 महीनों में, आखिरी 1 महीने में अपने बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे और हमारे ग्रेड्स आ जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ इन जनरल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके शुरू में क्विज़ेस होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं और आपका फाइनल ग्रेड वहीं से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी में शुरू से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और यही निज़ाम है एक सस्टेनेबल और एक रिस्पेक्टफुल करियर का।
नहीं आप कुछ लोग मिस्टेक करते हैं यूनिवर्सिटी में आकर ना, उनके फर्स्ट सेमेस्टर बड़े पुअर ग्रेड्स आते हैं। अगर हम प्रोग्राम में फंडामेंटल की बात करें, कैलकुलस की बात करें और अप्लाइड फिजिक्स, ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं ना जहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा लैग कर रहा होता है, क्योंकि ए लेवल्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं। आपको पता है ना, ज़्यादातर पंजाब में तो रट्टा सिस्टम है। जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर अनसीन प्रॉब्लम आते हैं। एट टाइम्स मेजोरिटी लोग जो है कंसेप्चुअल पढ़ाई कराते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में आपके पास टाइम बड़ा क्विकली गुजरता है, तो लोग गलतियां भी करते हैं ना। क्या ख्याल है? तो आपका इतना अच्छा जीपी कैसे आया यार? प्रोग्रामिंग में काफ़ी टफ टाइम होता है, बड़े ड्राई रन्स बड़े मुश्किल होते हैं, और इवन चैट जीपी गलत बता रहे होते हैं बहुत, ठीक है, ये ड्राई रन ऐसे होते हैं। इस तरह कैलकुलस का अलग से एक डिफिकल्टी लेवल है। अप्लाइड फिजिक्स में बच्चे जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, डायग्राम के बन होते हैं, उससे बड़े घबराते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कैलकुलस हो गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इनकी मैंने पर्सनली बुक बहुत ध्यान से पढ़ी थी। गुड। और जो उनके क्वेश्चंस हैं वो मैं देता था किसी भी एआई मॉडल को, और कहता था मुझे यार ये एक्सप्लेन कर दो। और जब तक मुझे समझ नहीं आती थी मैं करते रहता था प्रोसेस, क्योंकि अगर आपको अभी ना एक्सप्लेन आए ना तो कभी ना कभी डाउन द रोड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फेस, या एग्जाम में आएंगी या क्विज में आएंगी, या फिर जनरली जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे जो पिछले पर अलाई करते हैं, आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। अब जैसे आपका एक कोर्स आएगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसमें आपके ड्राई रन्स आएंगे। अब इनिशियली तो आप इसमें बहुत सफ़र करेंगे क्योंकि आपको ऐसी आदत नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप खुद प्रैक्टिस करें, घर जाके कोड लिखें, जो नहीं आ रही समझ फिर भी करें, कोशिश करें। आप क्लॉड को दे सकते हैं कोड, कह सकते हैं मुझे समझाओ ये ऐसे क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है स्टेप, या आप खुद ड्राई रन्स पेपर पर कर सकते हैं, वेरिएबल बनाकर, जैसा ट्रेसिंग करते होते हैं। काफ़ी ऑनलाइन ट्यूटर्स भी हैं कोडिंग के लिए जो आपको कंपाइल करके दे देते हैं और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन दिखाते हैं कि बैक एंड में कैसे हो रहा है। मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ड्राई रन्स काफ़ी अपलोड किए हुए, और साथ मैंने ब्रेक पॉइंट लगाकर हर वेरिएबल में कैसे अपडेट होती है प्रोग्राम फंडामेंटल प्लेस देखेंगे, आपको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये प्रमोशन के लिए बात नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। एनी हाउ, अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि जब एक जूनियर बच्चा आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको सीनियर से कोलैबोरेशन करनी चाहिए, हैंड शेक करना चाहिए, गपशप लगानी चाहिए। आपने ये किया था और आप क्या रिकमेंड करते हैं नए बच्चों को? मैं तो कहता हूँ कि डेफिनेटली आप करें, क्योंकि सीनियर्स, क्योंकि जब मैं आया था ना फास्ट में तो मुझे ये खौफ था कि मेरी रैगिंग तो नहीं होगी, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा जैसे कल्चर में है। लेकिन फास्ट की कम्युनिटी बहुत अच्छी है। सीनियर्स ने मेरी काफ़ी मदद की थी। और शुगल तो थोड़ा बहुत चलते रहता है, वो तो इस वजह से कि केमिस्ट्री थोड़ी बढ़े, थोड़ी आइस ब्रेकिंग हो। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करें। ये सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी में नहीं, आपको आपकी जॉब लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगी, आपके कनेक्शंस बनेंगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुगल साहब हमारे हैं, मोहम्मद हसन मुगल साहब। मुगल साहब भी आप इनसे भी मुलाकात कीजिएगा, ये क्योंकि टॉपर हैं और इनका जीपी भी बहुत अच्छा है। फास्ट में 3.5 प्लस लेना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी देखें ना, वहाँ पर जीपी लेना थोड़ी मेहनत करके भी ले सकते हैं, लेकिन फास्ट में जो बंदा इतना अर्न करता है 3.5 प्लस, तो इसका मतलब कोई वर्थ उसकी है। ठीक है, ऐसे जीपीए यहाँ पर नहीं आ जाता। ठीक है, तो आप मुगल साहब से मिलें, ये अभी आपको गाइड करेंगे, और इस वीडियो के थ्रू भी माशाल्लाह गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि तैयारी कैसे करनी है। अगेन एआई टूल्स का यूज़ करें। और मुगल साहब कोई और बात आप करना चाहें, कोई चीज़ हमारे रह गई है? फॉर एग्जांपल पर एक पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि फास्ट में जब एडमिशन्स का मेरिट डिसाइड हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर भी स्टूडेंट के पास 1-2 वीक्स तब टाइम होता है, तो उसमें प्रोग्रामिंग तैयार कर ली जाए, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि हाँ जी, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आप देख लें। आप ये देख लें जनरल के यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है। हाँ, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी अपने अलग इमेजिनेशन लेके आते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी होगी, चिल होगा या बहुत रग रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत इस पे भी रिसर्च करें, और अगर आप थोड़ा और कीन हैं तो आप कोर्सेज पे भी कर लें रिसर्च। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कैलकुलस के किस तरह के हैं, क्या पढ़ाया जाता है इनमें, अगर आप थोड़ा हेड स्टार्ट आउटलाइंस वगैरह देख लें। आउटलाइन। मुगल साहब आप बड़े पढ़ाकू बच्चे लग रहे हैं। वैसे कुछ बच्चे बड़े पढ़ाकू होते हैं और मेहनती हार्ड वर्किंग होते हैं। पढ़ाकू इन द सेंस मेहनती हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, क्योंकि आपकी रिहाइश भी इतनी है कि कम्यूट टाइम भी काफ़ी लगता है आपको। हाँ जी, ये चैलेंजिंग होता है कि जब आने जाने का आपका घंटा लग रहा हो, 1.5 घंटा लग रहा हो जाने का, 1.5 घंटा आने का, तो वो सिर्फ क्या मेंटल फटीग बंदे को होती है या फिजिकली? होती तो बहुत है। अब मैं जब वापस अपने घर जा रहा होता हूँ, आफ्टर लाइक 90 मिनट्स का कम्यूट होता है मेरा। अच्छा, तो काफ़ी डिमांडिंग होता है वो बॉडी पे। उसके बाद फिर आपसे स्टडी बिल्कुल भी नहीं की जाती। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो वीकेंड्स पे अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि उस वक्त आप रिलैक्स्ड भी होते हैं और आपके पास एनर्जी भी होती है। अच्छा, गुड। तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 डेज क्लासेस थी?
फर्स्ट सेमेस्टर में 4 days पर वीक क्लासेस हाँ जी, थी 4 days per कि week। एक दिन ऑफ करते हैं ना वीकेंड के अलावा भी? हाँ जी। ये भी अच्छी बात है। फास्ट कोशिश करता है इस्लामाबाद कैंपस एटलीस्ट करता है कि 4 दिन बच्चों को बुलाया जाए। और अच्छा, फिजिक्स में लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, उससे बड़े पैनिक होते हैं ना, तो उसमें भी एआई टूल्स को यूज किया जाए, क्योंकि आपकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि बुक रीडिंग आप करते रहें। हाँ जी। बुक रीडिंग बड़ी, लोग कहते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है, तो बुक रीडिंग बड़ी अच्छी चीज़ है यार। मैं तो मुगल साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन बुक रीडिंग की, और ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है जो स्टूडेंट को करना चाहिए। और फिर भी आप एआई टूल्स का भी यूज़ कीजिएगा, चैटजीपीटी हो गया, बाकी जेमिनी, क्लाउड वगैरह, कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, बिलीव मी, आप जितने मर्जी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लें, आपको फायदा नहीं देने वाले। और यहाँ पर ज़्यादातर अनसीन ही क्वेश्चन पीछे जाते हैं ना। तो मेरी ढेर सारी दुआएं आप बच्चों के लिए। सबसे पहले तो एडमिशन टेस्ट में कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जहाँ से भी तैयारी करें, मेरा वो चैनल हो, वो किसी और का हो, XYZ का, ठीक है, जो भी करें अल्लाह उसमें बरकत डाले। और हम हसनैन भाई के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना टाइम निकाला, ठीक है, आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और फास्ट में इंडिया के टॉपर थे माशाल्लाह, ज़बरदस्त एग्रीगेट है, और बैकग्राउंड भी अच्छा है। एकेडमिक स्कोर अब देखें ना, इनका 91%, 90% आना FSC में और मैट्रिक के अंदर, इससे तो कम से कम 46% वो हो गया, प्लस इनके इंटरनेट में बड़ा अच्छा स्कोर है। 92 नंबर लेना आप लेके दिखाइएगा, बड़ा मुश्किल होता है, शायद नज़र लोगों के आते हैं, ठीक है। हम दुआ करते हैं कि आप लें और इनकी बातों पर अमल कीजिएगा जो मुगल साहब ने बातें की। और थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई चीज़ रह गई, आप फील करते हो कि कोई क्वेश्चन रह गया, आप कमेंट सेक्शन पूछें, मैं रिप्लाई कर दूंगा, इनसे पूछ कर रिप्लाई कर दूंगा। और जब फास्ट में आपका एडमिशन हो जाए तो लाजमी सीनियर के साथ इंटरेक्ट करना है। आपने शायनेस फील नहीं करनी कि जी मैं सलाम लूँगा तो कोई मेरी इज्जत में कमी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता आपको, ठीक है। आप मिलें, सलाम लें, हाल अहवाल पूछें। BS AI के लिए लोग हैं, CS में आपका होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आता है, इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, और ये कनेक्शंस बिल्ड करने, यही सोशल लाइफ है। आपने अपना सोशल सर्कल खुद बनाना है, कोई आपको नहीं कहेगा आओ जी हमारे सर्कल में आ जाओ। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप घर से उठ के आए हो, जब आप यूनिवर्सिटी आते हो वहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी देखे मैंने जो पहले से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अब माशाल्लाह इस समर में बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं 1 साल बाद भी। तो विश यू गुड लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच मुगल साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका हसनैन भाई का, अल्लाह कामयाब करे आपको। आमीन।